Dear students, welcome to this lecture of class plus one from the unit structure of atom। जैसा कि पता ही है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया था। और एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का किस तरह से बना था। हमने हाइड्रोजन गैस ले ली एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और उसको एक इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्ट करके जो लाइट अमिट हुई उसको प्रिज्म में से पास किया। तो हमने देखा कि जो स्पेक्ट्रम बना है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फाइन लाइंस हैं और ये जो लाइनें हैं इनके बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पर इन सीरीज़ का नाम रखा गया है। जैसे फर्स्ट सीरीज़ है इसको लाइमन सीरीज़ बोलते हैं, सेकंड सीरीज़ को बेलमर सीरीज़ बोलते हैं, थर्ड सीरीज़ को पास्चन सीरीज़ बोला जाता है, फोर्थ सीरीज़ को ब्रैक्टी सीरीज़ बोला जाता है, फिफ्थ सीरीज़ को पफन सीरीज़ बोला जाता है और एक सीरीज़ और डिस्कवर हो चुकी है जिसे हम्प्री सीरीज़ बोलते हैं। देखो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर लाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है। लाइन की फॉर्मेशन होती है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। तो जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसको लाइट की फॉर्म में अमिट करेगा वो और जिसके कारण एक लाइन की फॉर्मेशन होती है। अगर हम हाइड्रोजन के एटम को देखें तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया और वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आया तो उसने एनर्जी अमिट की और जिसके कारण एक लाइन की फॉर्मेशन हो गई। तो हाइड्रोजन के एटम में तो इलेक्ट्रॉन एक ही है, तब इतनी सारी लाइनें कैसे बनी। यहाँ पर अलग अलग सीरीज़ बनी हुई है, हर एक सीरीज़ में कई कई लाइनें बनी हुई है। यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद यहाँ पर इतनी सारी लाइनें कैसे बनी हैं। देखो हमने क्या किया था, हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस ली थी और अगर हम देखें हाइड्रोजन गैस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और प्रत्येक जो मॉलिक्यूल है उसमें दो हाइड्रोजन के एटम हैं और प्रत्येक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे एटम प्रेजेंट है यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो ये एटम्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अलग अलग अमाउंट में एनर्जी इनके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर जाते हैं। इस तरह से जाएंगे। अब कोई इलेक्ट्रॉन है वो 8th एनर्जी लेवल में चला गया, कोई इलेक्ट्रॉन 7th एनर्जी लेवल में चला गया, कोई 6th में गया, कोई 5th में, कोई 4th में, कोई 3rd में, कोई 2nd में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अलग अलग एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर आएंगे तो लाइमन सीरीज़ की फॉर्मेशन होगी। जब सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर आएंगे तो बेलमर सीरीज़ की फॉर्मेशन होगी। थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर आएंगे तो पास्चन सीरीज़ की फॉर्मेशन होगी। फोर्थ एनर्जी लेवल में आएंगे तो ब्रैक्टी सीरीज़ की फॉर्मेशन होगी और फिफ्थ एनर्जी लेवल में आएंगे तो पफंड सीरीज़ की फॉर्मेशन होगी। और इस तरह से साइमल्टेनियस अपीयरेंस होता है लार्ज नंबर ऑफ लाइंस का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी लाइनें बनती हैं और वो साइमल्टेनियसली से बनती हैं, मतलब एक साथ बनती है। ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया और फिर वो ग्राउंड स्टेट में आ गया दोबारा से चला गया, ऐसे नहीं। एक ही साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग एनर्जी लेवल में जाते हैं क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर प्रेजेंट हैं और जिसके कारण इस तरह से यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ लाइंस की फॉर्मेशन होती है।
जैसा कि पता ही है कि हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डिस्कस कर चुके हैं और रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, तो उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बोहर यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है। बोहर ने ये मॉडल दिया था और उसी के नाम पर इस मॉडल का नाम रखा गया है बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं यहाँ पर, जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है कि जो एटम होता है उसके अंदर स्मॉल, हैवी, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने रदरफोर्ड मॉडल के अंदर डिस्कस किया था कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस का साइज उसी तरह से होता है जिस तरह से एक क्रिकेट का ग्राउंड है और उसके सेंटर में क्रिकेट की बॉल रख दी जाए तो बॉल का साइज वेरी स्मॉल है। उसी तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और वो स्मॉल होता है और हैवी होता है क्योंकि एटम का जो सारा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। सेकंड है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। जैसा कि बोहर मॉडल में आया था कि वो स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन बोहर ने यहाँ पर कहा कि स्पाइरल पाथ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं और इनकी एनर्जी फिक्स होती है, इसलिए इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं और इन्हें हम स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। ऑर्बिट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1, 2, 3, 4 के द्वारा की जाती है और इनके नाम है K, L, M, N, O, P। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसको K बोलेंगे, सेकंड को L बोलेंगे। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग एनर्जी लेवल के नाम रखे गए हैं। और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है कि जो En है ये बराबर होता है -2π² me⁴ डिवाइड में n² h²। इस फॉर्मूले के द्वारा हम हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम यहाँ पर m को देखें तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर E को देखें तो ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो H है ये प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाई की वैल्यू पता ही है कि फिक्स होती है और जो n है वो एक इंटीजर, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इसका मेन पोस्टुलेट है कि जो एनर्जी है इन एन जो इलेक्ट्रॉन है इन एन एटम हैज सर्टेन डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी। जैसा कि बोहर के मॉडल के अंदर आया था कि एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते समय उसकी एनर्जी कम होती जाती है, लास्ट में रिवॉल्व करते करते वो न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है और न्यूक्लियस में गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी डेफिनेट वैल्यू होती है, सर्टेन डेफिनेट वैल्यू। एंगुलर मोमेंटम को हम mv/r के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर होता है, nh/2π के बराबर होता है। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का। नेक्स्ट इसका मेन पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल विदाउट लॉसिंग एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन है वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करेगा, वो अपना एनर्जी लेवल चेंज नहीं करेगा। जैसा कि
रदरफोर्ड के मॉडल में था कि वो रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस के पास पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि वो एक लोवेस्ट एनर्जी लेवल मतलब नॉर्मल एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट है कि एनर्जी इज emitted और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अनदर ऑर्बिट। एनर्जी तब ही एमिट या एब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नॉर्मल एनर्जी लेवल में है, इसको एनर्जी मिल गई तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं है, इसलिए नॉर्मल एनर्जी लेवल में आएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी को अमिट कर देगा। ये थे बोहर मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स। थैंक यू।